ओम गणेश हर हर महादेव। इस बार की जो निर्जला एकादशी है वह 100 यज्ञ करने जितना फल प्रदान करने वाली होगी। और वैसे भी हमें पता है और हमारे शास्त्रों के कथन अनुसार यह जो निर्जला एकादशी होती है वो पूरे वर्ष की सभी एकादशियों के करने से जो फल प्राप्त होता है उसका केवल यह एकमात्र एकादशी करने से फल प्राप्त होता है। लेकिन इस वर्ष एकादशी कब है, एकादशी के विषय में जो महात्म्य है संक्षिप्त में वो मैं आज आपको श्रवण करवाऊंगा। अगर आपको यह विषय वीडियो पसंद आए लाइक करें, शेयर करें, चैनल पर नए हो सब्सक्राइब करके घंटी का चिन्ह दबाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। अब इस बार जो एकादशी है वह 6 जून शुक्रवार को है और द्वादशी तिथि की वृद्धि है दूसरे दिन, अर्थात द्वादशी विद्या तिथि युक्त अगर जो कोई भी एकादशी होती है और उसमें भी उस दिन कोई मनुष्य पारण करता है 100 यज्ञ करने जितना फल उसको प्राप्त होता है। और यह कथन हमारे पुराणों का है। अब दूसरे दिन अर्थात 7 जून शनिवार को पारण करने का जो समय है वह कितने बजे का है, तो सुबह 6:55 से आरंभ करके 8:05 पर पारण खोलने का समय है। अब पारण कैसे खोलना, क्या है क्या नहीं, वो मैं आगे आपको श्रवण करवाऊंगा। मूल रूप से संक्षिप्त में 6 तारीख को निर्जला एकादशी है तो व्रत जो है वह 6 तारीख को करना है। 7 तारीख को विद्या द्वादशी है तो उस दिन प्रातः काल जो समय बताया उस समय पर पारण आदि खोलना है। अब इस एकादशी का जो महत्व है वो क्या है, तो जैसे हमारे पुराण कथन करते हैं कि यह जो एकादशी होती है वह 100 यज्ञों का पुण्य फल प्राप्त करने वाली होती है। और कुछ पुराणों में यह भी बताया है कि जब द्वादशी का क्षय होकर उस दिन एकादशी होती है और त्रयोदशी पर कोई अगर पारण आदि करता है तब भी यह फल प्राप्त होता है। लेकिन मूलभूत से यही बात है। अब दूसरी बात क्या है कि एकादशी के दिन जो कोई भी मनुष्य दशमी से आरंभ करके एकादशी का व्रत करता है उसमें भी खास करके निर्जला एकादशी। अब निर्जला एकादशी कैसे करनी है, तो अगले दिन अर्थात दशमी तिथि के दिन से ही एक समय केवल आपको भोजन करना है, एक समय फलाहार करना है। फिर दूसरे दिन आप निर्जला एकादशी का आप उपवास कर सकते हो। जैसे नाम क्या है, जल नहीं पीना है, साथ में अन्न भी नहीं खाना है। ऐसा नहीं है कि बहुत लोग ऐसे भी एकादशी करते हैं जो निर्जला तो रहते हैं लेकिन वो खाना बहुत खाते हैं, तो ऐसा नहीं है। एकादशी में वैसे भी चावल और अन्न का त्याग करना चाहिए, तो अवश्य ही निर्जला एकादशी को भी चावल आदि का त्याग करें, अन्न आदि का त्याग करें और निर्जला अर्थात जल रहित यह एकादशी करनी होती है। और इस प्रकार से जो कोई भी मनुष्य यह एकादशी करेगा या करता है उसको पूरे वर्ष की 2400 के 2400 और जब अधिक माह की भी एकादशियाँ होती है तो उसको मिलाकर जितनी भी एकादशियाँ होती है उन सभी एकादशियों का फल केवल निर्जला एकादशी व्रत करने मात्र से ही प्राप्त हो जाता है। और जो कोई भी मनुष्य यह निर्जला एकादशी का व्रत करता है या करेगा उसको अक्षय पुण्य फल प्राप्त होता है। साथ में अगर उस दिन खास करके भगवान विष्णु की पूजा करें, भगवान विष्णु की सेवा करें, भगवान शालिग्राम भगवान की पूजा करें, भगवान शालिग्राम जी की सेवा करें। और पूजा सेवा से मतलब ये है कि आप पंचोपचार या 16 उपचार भगवान विष्णु की पूजा कर सकते हो। भगवान के आगे दीपदान आदि प्रज्वलित करके समर्पित करना चाहिए। उसी प्रकार से एकादशी में फिर रात्रि में जागरण भी करनी चाहिए, क्योंकि जगराता जागरण करने का महत्व बहुत बड़ा माना गया है। और जब आप जागरण आदि करते हो तो अवश्य उस समय पर विष्णु सहस्त्र का पाठ, नारायण कवच का पाठ या फिर ओम नमो भगवते वासुदेवाय अर्थात द्वादशाक्षर जो मंत्र है, मूल मंत्र है, उसका मंत्र जाप कर सकते हो। या फिर अष्टाक्षर मंत्र ओम नमो नारायणाय, इसका मंत्र जाप कर सकते हो। कहने का मूल तात्पर्य ये है कि दशमी तिथि से आरंभ करके एकादशी का व्रत करना चाहिए, निर्जला एकादशी। और उसी प्रकार से शास्त्रों के अनुसार ही अगर इसका आचरण किया जाए उसका संपूर्ण फल प्राप्त होता है और होगा। और बहुत अलग अलग ग्रंथों में लिखा गया है कि बहुत सारे यज्ञ करने से, अश्वमेध आदि यज्ञ करने से,
बहुत प्रकार के दान धर्म पुण्य करने से, तीर्थों में जाकर स्नान करने से जो फल आदि प्राप्त होता है वह केवल निर्जला एकादशी का व्रत करने मात्र से होता है। अब जो गर्भवती महिलाएं हैं उन्हें व्रत नहीं करना चाहिए, जो छोटे बच्चे हैं उन्हें भी व्रत नहीं करना चाहिए, जो बड़े बुजुर्ग हैं, जो अस्वस्थ है उनको भी व्रत नहीं करना चाहिए, जो दवाइयों के ऊपर है उनको भी व्रत नहीं करना चाहिए। तो फिर वो क्या कर सकते हैं, वो अगर जैसे इस महीने में श्री त्रिविक्रम श्री त्रिविक्रम श्री त्रिविक्रम भगवान विष्णु के इस नाम का भी स्मरण करेंगे, तब भी उनको एकादशी करने से जो फल प्राप्त होता है वही फल प्राप्त होगा, क्योंकि इस माह में ओम श्री त्रिविक्रमाय नमः इस मंत्र को या फिर श्री त्रिविक्रम यह स्मरण मात्र करने से भी पूरे महीने का संपूर्ण फल प्राप्त होता है, ऐसा हमारे ग्रंथों का कथन है। तो अवश्य ध्यान रखिएगा, जो भी करे प्रॉपर तरीके से करने का प्रयत्न कीजिए और भगवान श्री हरि का नाम लीजिए। बहुत जल्द मिलते हैं इसी से जुड़ा एक और जो कथा है कि यह एकादशी क्यों करी जाती है, क्यों करनी चाहिए, उससे जुड़ा और एक भाग। ओम गणेश हर हर महादेव, भारत माता की जय।